Why does one fear losing a regular and steady work or job in spite of having financial and social security? बंधी और तयशुदा आय के स्रोत को, ऐसी आय की नौकरी को खोने में डर क्यों लगता है, भले ही कोई आर्थिक रूप से सबल और सुरक्षित हो? आप और देशों में जाएंगे, उन्हें ऐसा डर नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है कि इस डर का संबंध उस काल से, उस परिवेश से और उस देश से है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ परवरिश हुई, जहाँ हमने जवानी और प्रौढ़ता देखी। आप विकसित देशों में जाएं, आप यूरोप जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप वहाँ पाएंगे कि नौकरी छोड़ देना सेवानिवृत्ति के बाद ही नहीं, प्रौढ़ता के बाद ही नहीं, जवानी में भी बड़ी आम बात है। वहाँ इस बात पर बहुत महत्व ही नहीं रखा जाता कि आप साल के 12 महीने एक निश्चित आमदनी पाते रहें। एक बड़ी संख्या है, बड़ा अनुपात लोगों का जो हर साल कुछ महीनों के लिए अपनी आमदनी को स्वेच्छा से त्याग देते हैं। उनमें डर नहीं बैठा है ना। हम उत्तर भारत में पैदा हुए, वो भी उन दिनों में जब भारत दुनिया के सबसे अविकसित और निर्धन देशों में था। और तमाम तरीके के जुल्म से और बंधन से, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक नई नई आज़ादी मिलनी शुरू हुई थी। सदियों की दास्तां थी। ऐसे में मन बड़ा डरा रहता है। डरा हुआ मन निरंतर सुरक्षा की मांग करता है। उसमें कुछ बैठ सा जाता है। उसने बचपन से आवाज़ें सुनी होती हैं, उसने रेडियो सुना होता है, उसने टीवी देखा होता है, उसने फिल्में देखी होती हैं और हर जगह से उसे बार बार एक ही संदेश मिला होता है, किसी भी तरीके से अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करना, नहीं तो तुम साफ हो जाओगे। जिस दशक में आपका जन्म हुआ उस दशक तक भी भारत में अकाल पड़ा करते थे। ये बस अभी पिछले 30-40 साल की बात है कि भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। अन्यथा इसी देश में, इसी जगह पर लोगों को खाने के लाले पड़ा करते थे और हम सब उसी माहौल का उत्पाद हैं। अब बताइए, हम डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आज की पीढ़ी कम डरेगी। जिनसे बात हो रही है वो तुमसे कम से कम 30 साल आगे हैं। आज की पीढ़ी नहीं डरेगी। और आज की पीढ़ी में भी अगर आप उन क्षेत्रों में जाएं जिनमें जरा समृद्धि है अपेक्षाया, तो डर और कम पाएंगे। और आज भी अगर आप उन क्षेत्रों में चले जाएं जहां पर बड़ी हीनता है और निर्धनता है, वहां डर आप आज भी पाएंगे। आपको ये बात अजीब लगती होगी कि एक तरफ तो भारत
वो देश है जहाँ जो हम भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, वो सबसे हीन किस्म का पोषण है। विटामिन, मिनरल इत्यादि की उसमें बड़ी कमी रहती है। 5 साल के से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों का जो अनुपात है वो आज भी भारत में करीब करीब उतना ही है जितना कि अफ्रीका के सबसे निर्धन देशों में। अगर बच्चा कम वजन का है 5 साल से कम की उम्र में, तो वहीं से तय हो जाता है कि अब ये जीवन में बहुत स्वस्थ तो नहीं होने वाला। वो अनुपात भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत में मधुमेह, हृदयाघात और मोटापे के रोगी जबरदस्त रूप से हैं। ये ऐसा कैसे हो गया? एक तरफ तो इसी देश में उनकी तादाद सबसे ज्यादा है जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा। दूसरी ओर इसी देश में उन रोगों का बाहुल्य है जो होते ही हैं ज्यादा खाने से। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हैं? कैसे हैं ये दोनों बातें एक साथ? क्योंकि जो बचपन में भूखा रह गया होता है, जब उसको खाने को मिलता है तो वो बहुत खाता है। जिसको बचपन से ही भूख का सामना करना पड़ा होता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो शरीर में भोजन को संचित करके रखे। ऊंट के कुबड़ होता है, शेर के नहीं होता। घास के मैदानों में जो जीव पाए जाते हैं, आप नहीं पाएंगे कि वो किसी भी तरीके से जल का या भोजन का संचय करते हो। लेकिन रेगिस्तान में जो जीव पाए जाते हैं वो संचय करते हैं। आप समझ रहे हैं? अतीत हावी है हम पर। हम पर वो फिल्में हावी हैं जिन फिल्मों में नायक बेरोजगार घूमता था दफ्तर दर दफ्तर और उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और घर में बीमार बूढ़ी माँ है जिसकी दवा के लिए पैसे नहीं है। वो फिल्में जहन में घुस के बैठ गई हैं। ये हमारा अतीत है, ये हमारी परवरिश है, और हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। ये तो बस हुआ अकस्मात। हम यहां पैदा हुए, हमने चुनाव नहीं किया था। लेकिन अतीत हावी रहे ये अनिवार्य भी नहीं होता, उसको पीछे छोड़ा जा सकता है। अतीत का बोझ कितना भी बड़ा हो, तथ्य उससे ज्यादा बड़ा होता है। तथ्य यह है कि आज डर की आवश्यकता कम से कम है, और खास तौर पर आपके साथ यदि आप कहते हैं कि आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं, आपके पास जमा पूंजी है, तो फिर तो तय ही हो जाता है कि डर का कोई भौतिक कारण नहीं है, कारण मात्र काल्पनिक है। उससे मुक्त हो जाए। छलांग ही मारनी पड़ेगी। वृत्ति तो बार बार उठ करके यही बोलेगी कि मान लो कि जमा पूंजी किसी तरीके से नष्ट हो गई, मान लो कि बैंक का दिवाला पिट गया, मान लो कि चोर आके सब उठा ले गए, आग ही लग गई, मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 1 करोड़ का खर्चा आएगा। तो इस तरीके के तर्क भीतर से उठेंगे। आप कहिएगा तुम्हारी सारी बातें मान ली, अब तुम भी मेरी एक बात मान लो। और मेरी बात यह है कि तुम्हारी बात मान करके मैं अपना शेष जीवन खराब कर रहा हूं। बुरे से बुरा यही होगा ना कि धन की कुछ कमी पड़ जाएगी, सुविधाओं में कुछ कमी आ जाएगी। जो सुविधाएं धन दे सकता है वो सारी सुविधाएं शरीर की हैं। आदमी सिर्फ शरीर के लिए नहीं जीता, और शास्त्र तो बता ही गए हैं कि एक उम्र के बाद तो शरीर के लिए बिल्कुल ही नहीं जीना चाहिए, क्योंकि उस उम्र के बाद स्पष्ट ही हो जाता है कि शरीर तो जाएगा।
उसके बाद ज़रा हृदय के लिए, ज़रा दिल के लिए जिया जाता है। उसमें धन से ज़्यादा आवश्यकता धन्यता की होती है, अनुग्रह के भाव की होती है, और धन अनुग्रह के भाव का विरोधी है। धन कहता है अनुग्रह नहीं है, इसलिए मैंने आपदाओं से निपटने के लिए धन इकट्ठा किया है। धन्यता कहती है मुझे कुछ इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, ऊपर से बरस तो रहा है। जब तक आप इकट्ठा करते रहेंगे तब तक ऊपर से जो बरस रहा है आप उसके भागी नहीं बन पाएंगे। ठीक है। अब जब भी भीतर से वो कसमसाहट उठे, वो एक अकारण भय जकड़े, तो आप जान जाइएगा कि ये 60, 70, 80 के दशक का भारत बोल रहा है। आपने देखा होगा जब दुर्भिक्ष के क्षेत्रों की तस्वीरें आती हैं तो उसमें दुबले पतले बच्चे होते हैं, बिल्कुल हाड़ कंकाल, और उनके पेट इतने बड़े बड़े होते हैं। देखा है ऐसी तस्वीरें? हाँ, वो बिल्कुल कंकाल होगा, उसकी आंखें धसी हुई होंगी, उसकी कोई मांस ही नहीं होगा पूरे शरीर में, पेट उसका इतना बड़ा होगा। ये डरा हुआ मन है। इसको आप मात्र शारीरिक बीमारी मत मान लीजिएगा, ये डरा हुआ मन है जो इकट्ठा कर रहा है।